गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो राधे राधे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जैसे हम संपदा माता का डोरा लेते हैं, शादी के बाद संपदा माता का डोरा लिया जाता है। वो होली के एक दूसरे दिन धोलंडी होती है, उस दिन लिया जाता है संपदा माता का डोरा। ठीक है, फिर उसको खोलने की विधि होती है। अगर उसको ना खोले तो घर में दरिद्रता आनी शुरू हो जाती है। तो उसको खोलने के लिए हम वैशाख चुनते हैं कि वैशाख में हम उसको खोलेंगे। ठीक है, लेकिन कोई कारणवश कि हम उसको खोल ना पाए, उस डोरे को, संपदा माता का डोरा हम खोल ना पाए, तो फिर क्या करें? ऐसे हो जाता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। बहुत लेडीज होती है, परेशान होती है कि वैशाख का महीना निकल गया और संपदा माता का डोरा खुला नहीं, अब हम क्या करें? सबसे पूछती रहती है कि संपदा माता का डोरा कब खुलेगा, कब खुलेगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर किसी वंश कारण संपदा माता का हम डोरा ना खोल पाए तो संपदा माता का डोरा हम रविवार के दिन या पंचमी के दिन हम संपदा माता का डोरा खोल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खोल सकते हैं। सुबह उठते हैं, वैसे ही कार्य विधि जो भी क्या करते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। तो आप ध्यान से देखिए। मैं आपकी राधिका, तो मेरे चैनल का नाम है राधिका शर्मा फैमिली व्लॉग, तो आप देखना ना भूलें और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं कि संपदा माता का डोरा खोलने के लिए हमें क्या क्या पकवान बनाने पड़ते हैं। तो चलते हैं, हम आज क्या बनाते हैं संपदा माता का डोरा खोलने के लिए। तो पहले गाइस मैं दिखा देती हूँ कि नंदनी क्या कर रही है। ठीक है, चलते हैं पहले। तो देखिए, नंदनी बैठी हुई है। नंदनी ने देखो आज कितनी बड़ी बिंदी लगा रखी है। दूसरा संपदा का माता स्वरूप राधा रानी लक्ष्मी जी ही होती है। लक्ष्मी का स्वरूप ही संपदा माता होती है। ठीक है, ये देखो मैचिंग के कपड़े पहन के बैठी है, जैसे मैं कपड़े पहनती हूँ वैसे ही। और इसका चेहरा देख के आप बता सकते हो कि ये क्या कहना चाहती है। इसका चेहरा देख के मैं बता सकती हूँ ये क्या कहना चाहती है। इसको भूख लग रही है, 10 बज गए, तो ये ऐसे मायूस होके बैठी है कि कब से खाना बनेगा और कब से मैं खाऊंगी। तो ये देखो कैसे बैठी है। तो इसके नाम पे राधे राधे जरूर बोलना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके घर में भी लक्ष्मी बनी रहे और दरिद्रता का वास ना हो। तो गाइस चलते हैं हम खाना बनाने के लिए नंदनी के लिए। तो गाइस मैं बनाने जा रही हूँ हलवा, क्योंकि हलवा बनाना संपदा माता का डोरा लेते हैं या डोरा खोलते हैं तो हलवा बनाना बहुत जरूरी है। चाहे कुछ भी मत बनाओ, हलवा बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से ही संपदा माता का डोरा खुल सकता है। तो गाइस हम बना रहे हैं आप हलवा। तो गाइस हलवा बनने की तैयारी हो चुकी है, हलवा बन के तैयार भी हो रहा है। लेकिन मुझे कमेंट करके ये जरूर बता देना कि मेरी वीडियो में कहीं कमी रहती है। तो आप बताओगे तभी तो पूरा करेंगे ना। अगर आप बताओगे नहीं तो कैसे पूरा करेंगे। तो हलवे को पूरी देते हैं थोड़ा सा ठंडा। अब ये तेल हमारा गर्म हो चुका है पूरियों के लिए। ठीक है, गाइस हम माता के लिए पूरियां बना रहे हैं और नंदनी को भी बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो हम पूरियां बनाने जा रहे हैं। कोई भी अगर हम त्योहार के लिए कोई सामान बनाएंगे तो गणेश जी का नाम लेके बनाना चाहिए। जय गणेश जी महाराज, सारा खाना पीना भोजन अच्छा बने। ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो हमारा खाना प्रसाद में बदल जाएगा। ठीक है, तो
नंदनी बैठी है कि मम्मी जल्दी से कुछ लेके आए और जल्दी से हम पूजा कर लें, फिर हम खाना खाएं। पहले हमें पूजा करनी है, हम सारी पूरियां नहीं बनाएंगे। पहले हमें पूजा करनी तो हम 4 पूरी बनाएंगे। नंदनी का तो पेट 4 पूरी में ही भर जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका छोटा सा तो पेट है, ठीक है। और वो जब पूजा करेगी ना तब भी उसकी जीभ ऐसे लपड़ के ले रही है। गैस को हम कर देते हैं बंद, क्योंकि हमने पूजा के लिए और नंदनी के लिए इतनी पूरियां बना ली, क्योंकि नंदनी को मैंने पहले बताया छोटा सा पेट है, इतनी खाएगी वो, ठीक है। तो वो हलवा पूरी खा लेगी, अभी दही खा लेगी, हलवा पूरी खा लेगी। फिर उसके लिए मैंने अरबी की सब्जी बनानी है। अभी अरबी उबली हुई नहीं है, फिर मैं बनाती हूँ उसके लिए अरबी की सब्जी। तो गाइस चलो हम करने जाते हैं पूजा संपदा माता की। तो बोलो जय जय श्री राधे। तो गाइस अब हम संपदा माता की पूजा करने जा रहे हैं। तो संपदा का अर्थ है संपत्ति, यानी बहुत सारी संपत्ति, दरिद्रता का बाहर जाना, ठीक है। और संपदा माता को ही लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, इसलिए हम संपदा माता का डोरा लेते हैं और खोलते हैं। तो आज हम डोरा खोलने जा रहे हैं। खोलने की जो भी मैं पूजा पाठ कर रही हूँ वो खोलने के लिए कर रही हूँ। आपको बताया है इस वीडियो में पीछे कि मैं खोलने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। तो संपदा माता को लक्ष्मी का अवतार भी बोलते हैं और लक्ष्मी को राधा रानी का अवतार भी बोलते हैं। तो अगर गाइस जैसे आपके बच्चे हैं तो पीलिया या चुंदड़ी ओढ़ के ही संपदा माता का डोरा खोलिए, ठीक है। और अपनी शादी की नथ पहनना ना भूले, ठीक है। तो और अपने बच्चे को, छोटा है तो गोद में लीजिए और नहीं तो अपने बच्चों को आसपास बैठाना है, ठीक है। तो मेरे तो यही बच्ची है तो मैंने इसको अपनी गोद में लिया हुआ है। मेरी बाल स्वरूप राधा रानी को देख लो। तो राधे राधे बोलो बेटा सबको, राधे राधे। तो अब हम क्या करेंगे, हम अब करने जा रहे हैं पूजा। तो माता को पहले सम्मान कराएंगे, ठीक है। फिर ये हमने क्या क्या रखा है, आप कोई भी फल रख सकते हो, ठंडा वाला, गर्म नहीं ठंडा। तो मैंने ठंडा सेब रखा है, सेब की तासीर ठंडी होती है तो हमने ठंडा फल रखा है। ये हमें बायने के लिए पैसे रखने पड़ते अपनी सास को देने के लिए। ये धागे हैं जो हमें खोलने हैं। और ये हल्दी, क्योंकि हल्दी ठंडी रहती है तो माता को हल्दी बहुत प्रिय होती है, ठीक है। तो हम माता को पहले क्या करेंगे, माता को तिलक करेंगे, जय संपदा माता, और इन दोनों को माता को समर्पित करेंगे, ठीक है। फिर हम तुलसी को, अगर जैसे कोई पीपल के पेड़ के पास पूजा नहीं कर सकता तो अपने घर में तुलसी है, तुलसी के पास भी कर सकता है। ऐसी कोई वो नहीं है कि भाई हम पीपल के पास जाएं तो वहीं जाके पूजा करें, क्योंकि बहुत सारों की बहुत सारी समस्या होती है। कहीं पीपल का वृक्ष ना मिले, जरूरी नहीं है, लेकिन तुलसी सबके घर में होती है। तो आप तुलसी के नीचे भी पूजा कर सकते हैं संपदा माता की। तो संपदा माता की अगर तस्वीर भी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम संपदा माता को ऐसे बैठा के भी धागे खोल सकते हैं, ठीक है। तो या गणेश जी को भी बिठा सकते हैं अगर लक्ष्मी ना हो तो, वो भी बुद्धि के देवता होते हैं, ठीक है। तो चंदन हमने कर दिया माता को, हमने फल माता को समर्पित कर दिया, ठीक है। फिर हम खुद भी अपने बच्चों को चंदन लगाएंगे। चंदन लगाओ चाहे हल्दी लगाओ, लेकिन हल्दी बहुत प्रिय होती है तो हल्दी लगाएंगे। हल्दी का तिलक कर दिया, हम खुद भी हल्दी लगाएंगे, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है। हल्दी लगा ली हमने। अब हम माता को फूल अर्पित करेंगे। ये हमारे बगीचे के टूटे हुए फूल हैं तो हम ये माता के लिए लेके आए हैं, तो हम माता को चढ़ाएंगे। पहले अपने बच्चों से चढ़वाओ, ठीक है। तो हमारी गुड़िया फूल अर्पित कर दिए माता को, तो हम भी फूल अर्पित कर देते हैं। बोलो संपदा माता की जय हो, ठीक है। अब हम माता को भोग लगाएंगे।
हे संपदा माता, हमारे घर में अन्न धन लक्ष्मी पुत्र पुत्रादि आदि से संपन्न रहो और हमारे घर से दरिद्रता को बाहर करो। हमारे घर में दरिद्रता कभी ना आए और सुख शांति समृद्धि धन ऐश्वर्य और पुत्र पुत्र आदि संपन्न रहे। बोलो संपदा माता की जय हो। अब माता को पानी ग्रहण करेंगे। अब संपदा का डोरा खोलते खोलते हम कथा सुनेंगे। ठीक है, कथा सुनने के लिए हम हाथ में फूल भी ले सकते हैं, अक्षत्र भी ले सकते हैं। अक्षत्र चावलों को बोलते, चावल भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर कोई दानी ना हो तो चावल भी ले सकते हैं। ठीक है, और सबसे मेन बात होती है ये हल्दी। इस हल्दी को हम घस के लगा सकते हैं। अगर घस के ना हो, जिसे घस नहीं सकते, तो माता को ऐसे अर्पित करानी है। बच्चों को आँख के लगानी है, हमें लगानी है और माता को हल्दी से तिलक ऐसे करना। ठीक है, तो ये हल्दी। तो हम अब माता संपदा की कहानी सुनने जा रहे हैं। ऐसे एक डोरा हाथ में ले लीजिए। मैं माता के लिए गुलाब का परफ्यूम लेके आई हूँ, तो गुलाब का परफ्यूम माता खुश हो जाए। ये जल का लोटा लेना है, ऐसे पूरा दिशा की तरफ करना है। ठीक है, और वो हल्दी और डोरा हाथ में ले लिया हमने। बोलो संपदा माता की जय। तो अब हम इस डोरे को खोलते हुए कहानी सुनेंगे। एक नल और एक दमयंती नाम की एक राजकुमारी थी। नल राजा था, दमयंती थी वो रानी थी। तो नगरी में एक दिन सारे के सारी बहुत सारी औरतें माता संपदा का डोरा ले रही थी। तो संपदा का डोरा ले रही थी, तो संपदा का डोरा लेते लेते दमयंती वहाँ पहुँच जाती है और दमयंती पूछती है कि आप सब किस चीज़ का डोरा ले रहे हैं। तो वो कहती है कि हम तो रानी दमयंती, हम तो माता संपदा का डोरा लेने जा रहे हैं, तो आप भी ये डोरा ले लीजिए। तो रानी दमयंती ने पूछा कि ये संपदा का डोरा क्या होता है। तो सारी नगर की औरतों ने कहा कि ये संपदा का डोरा सुहागन जिसके औलाद हो वो, और जो घर से दरिद्रता निकालना चाहता हो वो, और जो घर में सुख शांति समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति करना चाहता है वो संपदा का डोरा लेता है। हिंदी रीति रिवाज के अनुसार संपदा का डोरा रानी लेना पड़ता है, इससे हम धनवान बने रहते हैं, दरिद्रता हमारे घर में कभी प्रवेश नहीं करती। तो रानी ने सोचा क्यों ना मेरे महल में भी 4 चांद लग जाए, मैं भी आज से, और पति की लंबी उम्र के लिए भी ये डोरा लिया जाता है, तो क्यों ना मैं ये डोरा लूँ। तो रानी ने सारी नगर की औरतों के साथ डोरा संपदा का ले लिया और उन्होंने गले में पहन लिया। तो रानी को डोरा लेते काफ़ी समय हो गया, हर साल वो डोरा लेती, हर साल। तो एक दिन राजा नल की उसके ऊपर नज़र पड़ जाती है, डोरे के ऊपर नज़र पड़ जाती है। तो वो पूछते हैं कि रानी आपने ये इतना धन होने के बाद आपने ये कच्चे सूत का पीले रंग का क्या डोरा पहन रखा है। तो रानी कहती है महाराज ये माता संपदा जो कि लक्ष्मी स्वरूपा है उसका मैंने डोरा, बोलो संपदा, ये डोरा खुल गया है तो एक बारी हमें वो बोलना पड़ता है, माता की जय बोलनी पड़ती है। और 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। तो ये डोरा खुल गया है। तो क्या होता है, वो पूछता है राजा कि रानी ये किस चीज़ का डोरा ले रखा है आपने। तो रानी कहती है कि ये संपदा माता का डोरा है जो हमें हर साल लेना पड़ता है, इससे आपकी लंबी उम्र होगी, अपने राज्य में कभी गरीबी प्रवेश नहीं करेगी, इसलिए मैंने ये डोरा लिया है। तो राजा कहता है कि इतना धन होने के बाद, और हम तो खुद राजा और रानी हैं, हमारे दरिद्रता का क्या काम, तो तुम ऐसा करो ये डोरा फेंक दो निकाल के, मुझे अच्छा नहीं लगता
कि अपने पास इतना धन है, हम इतने धनवान हैं और इतने सोने चांदी की चीज है अपने पास, फिर भी आप ये कच्चे सूत का धागा गले में धारण किए हुए घूम रहे हो। तो मुझे अगर कोई पूछेगा कि रानी ऐसे क्यों डोल रही है तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो राजा के हट करने पर राजा जिद करने लग जाता है। तो रानी क्या करती है, उस डोरे को निकाल के फेंक देती है। फेंकने के बाद 1 साल के अंदर अंदर राजा के सारे घोड़े, हाथी सब कुछ बिक जाते हैं और राजा के क्षेत्र में अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ने के बाद राजा कभी जंगलों में, कभी किधर इधर उधर घूमते रहते हैं। दोनों राजा रानी कभी धोबी के यहाँ पानी भरते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी लोगों के यहाँ मजदूरी कर करके अपने एक टाइम कभी खाना नहीं मिलता। तो एक टाइम कभी खाना नहीं मिलता तो एक बुढ़िया होती है, तो वो उस टाइम बुढ़िया के घर जाते हैं। तो उस टाइम संपदा माता की बुढ़िया कथा सुनती हुई रहती है। तो रानी कहती है कि माता थोड़ा सा पानी या कुछ खाना मिलेगा। तो कहती है नहीं बेटा, अभी मैं संपदा माता की कहानी सुन रही हूँ, जब तक मैं संपदा माता का डोरा ना ले लूँ और उसकी कहानी ना सुन लूँ तब तक मैं तुम्हें खाना नहीं दे सकती, तुम बैठ जाओ। तो राजा और रानी बैठ जाते हैं, राजा रानी बैठ जाते हैं। तो रानी कहती है ये वही संपदा का डोरा है महाराज, जिसे मैं लेती थी, जिससे हमारे राज्य में धन बना रहता था और समृद्धि बनी रहती थी, कोई कमी नहीं रहती थी। लेकिन आपके हट करने के बाद मैंने डोरे को निकाल के फेंक दिया, जब से हमारे घर में और हमारे क्षेत्र में गरीबी फैल गई और आज हम दर दर भटक रहे हैं। तो महाराज कहते हैं कि सही में सही कह रही हो रानी, संपदा माता के डोरे में इतनी शक्ति होती है। तो ठीक है, आज से इस बुढ़िया को बोलते हैं कि माँ आज से हम भी ये डोरा लेंगे। तो रानी कहती है क्या माँ हम भी आपके साथ ये संपदा का डोरा ले सकते हैं। तो बुढ़िया कहती है हाँ बेटा जरूर ले सकते हो। तो वो दोनों बैठ जाते हैं, राजा रानी, और संपदा माता की कहानी सुनते हैं और डोरा लेते हैं। जैसे ही डोरा लेते हैं तो राजा को क्षेत्र से बुलावा आता है कि बहुत भारी वर्षा हुई है राज्य में और फिर से हरियाली छा गई है और कोई कहीं से हर राज्य के क्षेत्र से मदद मिल रही है। ऐसे ही जैसे ही डोरा लेते हैं तो ऐसा बुलावा देख के राजा खुश होता है और संपदा माता को कहता है कि हे माता संपदा, जैसे आपने मेरे ऊपर फिर से कृपा करी और मेरी बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो अपराध किया है उसको क्षमा कीजिए और मुझे फिर से आप संपदा माता मेरे क्षेत्र में वास कीजिए, हे लक्ष्मी मेरे क्षेत्र में वास कीजिए और दरिद्रता को बाहर निकालिए। तो संपदा माता क्रोध में आकर बोलती है कि हे दुष्ट, तूने मुझे ऐसा समझ लिया था, इतना खराब समझ के तूने अपनी रानी के गले में से संपदा माता का डोरा निकलवा दिया। तो मैं तुझे क्षमा तो नहीं कर सकती, लेकिन तेरी रानी के इतने पुण्य क्यों हुए कि मैं तुझे क्षमा कर दूंगी, कोई नहीं, तो तू अपने क्षेत्र जा सकता है। तब वो बूढ़ी कहती है कि आप सही बताइए, सही मायने में कौन हूँ। तो वो बुढ़िया को बताते हैं कि मैं नल हूँ और ये दमयंती मेरी पत्नी है। तो इसके माता संपदा के प्रभाव से हम बहुत धनवान थे और जैसे ही संपदा माता का डोरा हमने फेंका वैसे ही हमारे क्षेत्र में गरीबी फैल गई। तो अब संपदा माता के डोरा, जैसे आप कहानी सुन रही थी ऐसे हमने कहानी सुनी और संपदा माता का डोरा लिया तो 1 साल के अंदर अंदर हमारा राज्य फिर से बस गया है। तो ये मेरे सैनिक थे जो मुझे कहने आए थे कि राजा अब तुम घर चलो हैं, तो मैं अब अपने क्षेत्र को जा रहा हूँ। हे माता आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। तो राजा और नल और दमयंती अपने घर को क्षेत्र को वास करते हैं। जैसे ही क्षेत्र को वास करते हैं वैसे ही एक कबूतर सफेद कलर का और एक सफेद कलर की कबूतरी ये बातें सुनती रहती है। तो कबूतरी कहती है क्यों ना कबूतर हम भी ये दमयंती का डोरा ले, तो संपदा माता का डोरा ले। तो कबूतरी से जब कबूतर कहता है तो कहता है हाँ ठीक है, हम भी आज से संपदा माता का डोरा लेंगे। तो राजा जैसे ही अपने क्षेत्र में प्रवेश करता है
तो पूरे नगर में हिला मरवा देता है कि जब भी संपदा माता का डोरा लिया जाता है तो हमें सबको संपदा माता का डोरा लेना चाहिए। इससे हमारे घर में लक्ष्मी का वास रहता है, ठीक है, और दरिद्रता बाहर रहती है। तो हे लक्ष्मी स्वरूपा संपदा माता, जैसी आपने पहली आई किसी को ना आए, पहली आई सबको आए, दूसरी आई किसी को ना आए, जैसे आपने राजा को फिर से गरीबी से धनवान बनाया, ऐसे हमें भी धनवान बना के रखे, हमारे घर से भी दरिद्रता को भगाए संपदा माता और लक्ष्मी को प्रवेश करे। तो बोलो संपदा माता की जय। बोलो संपदा माता की जय। अब हम आखिरी में ऐसे बोलते हैं, ओला बोला राम छोड़ा, गलती हो तो माफ करना मैया। हम हमारी बुद्धि भ्रांत होने के कारण कोई अपराध या कोई भी अपराध हुआ तो हमें क्षमा करना और हम पे कृपा बना के रखना संपदा माता। हमारे घर से जितनी भी दरिद्रता है उसका समापन करके हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश करना। बोलो संपदा माता की जय। अब हम माता की आरती करो, माता की आरती करना चाहे तो कर लो, नहीं तो अपना जो भी ये जो है निकाला है, ये जो भी है ये अपनी सास को देना है। और ये हम डोरे शाम को पीपला के नीचे प्रवेश करके आएंगे या भी करके आएंगे, ठीक है। वहाँ पे क्या करना है, थोड़ी सी मिट्टी खोदनी है और वहाँ पे मतलब दाब देना है डोरों को, ठीक है। खोल लिया ना, जैसे ऐसे कथा सुनते सुनते खोल लेना चाहिए, ठीक है। खोल लिया और वहाँ पे मतलब दबा दो, ठीक है, पीपले के नीचे। और फिर माता से प्रार्थना करो कि हमारे घर लक्ष्मी का वास रहे। बोलो संपदा माता की जय। तो गाइस मैंने आपको ये कहानी सुनाई संपदा माता की डोरा खोलने की, और तो आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे जितना ज्ञान है मैंने उतना आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। जैसा आपको लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा तो मेरे को ज़रूर बताना। और मेरे से कहीं कोई गलती हुई हो या यूट्यूब बनाने में या कोई मतलब यूट्यूब पे जो मैं वीडियो बना रही हूँ सही बना रही हूँ, अच्छी बना रही हूँ, बुरी बना रही हूँ, कोई कमी है मेरी वीडियो में तो ज़रूर बताना। तो राधे राधे। मैं माता के लिए गुलाब का परफ्यूम लेके आई हूँ, तो गुलाब का परफ्यूम माता और खुश हो जाए। ये जल का लोटा लेना है, ऐसे पूरा दिशा की तरफ मुँह करना है, ठीक है। और वो हल्दी और डोरा हाथ में ले लिया हमने। बोलो संपदा माता की जय। तो अब हम इस डोरे को खोलते हुए कहानी सुनेंगे। एक नल और एक दमयंती नाम की एक राजकुमारी थी। नल राजा था, दमयंती थी वो रानी थी। तो नगरी में एक दिन सारे के सारी बहुत सारी औरतें माता संपदा का डोरा ले रही थी। तो संपदा का डोरा ले रही थी, तो संपदा का डोरा लेते लेते दमयंती वहाँ पहुँच जाती है और दमयंती पूछती है कि आप सब किस चीज़ का डोरा ले रहे हैं। तो वो कहती है कि हम तो रानी दमयंती, हम तो माता संपदा का डोरा लेने जा रहे हैं, तो आप भी ये डोरा ले लीजिए। तो रानी दमयंती ने पूछा कि ये संपदा का डोरा क्या होता है। तो सारी नगर की औरतों ने कहा कि ये संपदा का डोरा सुहागन जिसके औलाद हो वो, और जो घर से दरिद्रता निकालना चाहता हो वो, और जो घर में सुख शांति समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति करना चाहता है वो संपदा का डोरा लेता है। हिंदी रीति रिवाज के अनुसार संपदा का डोरा रानी लेना पड़ता है।
इससे हम धनवान बने रहते हैं, दरिद्रता हमारे घर में कभी प्रवेश नहीं करती। तो रानी ने सोचा क्यों ना मेरे महल में भी 4 चांद लग जाए, मैं भी आज से, और पति की लंबी उम्र के लिए भी ये डोरा लिया जाता है, तो क्यों ना मैं ये डोरा लूँ। तो रानी ने सारी नगर की औरतों के साथ डोरा संपदा का ले लिया और उन्होंने गले में पहन लिया। तो रानी को डोरा लेते काफ़ी समय हो गया, हर साल वो डोरा लेती, हर साल। तो एक दिन राजा नल की उसके ऊपर नज़र पड़ जाती है, डोरे के ऊपर नज़र पड़ जाती है। तो वो पूछते हैं कि रानी, आपने ये इतना धन होने के बाद आपने ये कच्चे सूत का पीले रंग का क्या डोरा पहन रखा है। तो रानी कहती है, महाराज, ये माता संपदा जो कि लक्ष्मी स्वरूपा है, उसका मैंने डोरा, बोलो संपदा, ये डोरा खुल गया है। तो एक बारी हमें वो बोलना पड़ता है, माता की जय बोलनी पड़ती है। तो 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको कहानी सुनाती। तो ये डोरा खुल गया है। तो क्या होता है, वो पूछता है राजा कि रानी, ये किस चीज़ का डोरा ले रखा है आपने। तो रानी कहती है कि ये संपदा माता का डोरा है जो हमें हर साल लेना पड़ता है, इससे आपकी लंबी उम्र होगी, अपने राज्य में कभी गरीबी प्रवेश नहीं करेगी, इसलिए मैंने ये डोरा लिया है। तो राजा कहता है कि इतना धन होने के बाद, और हम तो खुद राजा और रानी हैं, हमारे दरिद्रता का क्या काम, तो तुम ऐसा करो, ये डोरा फेंक दो निकाल के। मुझे अच्छा नहीं लगता कि अपने पास इतना धन है, हम इतने धनवान हैं और इतने सोने चांदी की चीज है अपने पास, फिर भी आप ये कच्चे सूत का धागा गले में धारण किए हुए घूम रहे हो। तो मुझे अगर कोई पूछेगा कि रानी ऐसे क्यों डोल रही है, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो राजा के हट करने पर राजा जिद करने लग जाता है। तो रानी क्या करती है, उस डोरे को निकाल के फेंक देती है। फेंकने के बाद 1 साल के अंदर अंदर राजा के सारे घोड़े, हाथी सब कुछ बिक जाते हैं और राजा के क्षेत्र में अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ने के बाद राजा कभी जंगलों में, कभी किधर, इधर उधर घूमते रहते हैं। दोनों राजा रानी कभी धोबी के यहाँ पानी भरते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी लोगों के यहाँ मजदूरी कर करके अपने एक टाइम कभी खाना नहीं मिलता। तो एक टाइम कभी खाना नहीं मिलता तो एक बुढ़िया होती है, तो वो उस टाइम बुढ़िया के घर जाते हैं। तो उस टाइम संपदा माता की बुढ़िया कथा सुनती हुई रहती है। तो रानी कहती है कि माता, थोड़ा सा पानी या कुछ खाना मिलेगा। तो कहती है, नहीं बेटा, अभी मैं संपदा माता की कहानी सुन रही हूँ, जब तक मैं संपदा माता का डोरा ना ले लूँ और उसकी कहानी ना सुन लूँ, तब तक मैं तुम्हें खाना नहीं दे सकती, तुम बैठ जाओ। तो राजा और रानी बैठ जाते हैं, राजा रानी बैठ जाते हैं। तो रानी कहती है, ये वही संपदा का डोरा है महाराज, जिसे मैं लेती थी, जिससे हमारे राज्य में धन बना रहता था और समृद्धि बनी रहती थी, कोई कमी नहीं रहती थी। लेकिन आपके हट करने के बाद मैंने डोरे को निकाल के फेंक दिया, जब से हमारे घर में और हमारे क्षेत्र में गरीबी फैल गई और आज हम दर दर भटक रहे हैं। तो महाराज कहते हैं कि सही में सही कह रही हो रानी, संपदा माता के डोरे में इतनी शक्ति होती है। तो ठीक है, आज से इस बुढ़िया को बोलते हैं कि माँ, आज से हम भी ये डोरा लेंगे। तो रानी कहती है, क्या माँ, हम भी आपके साथ ये संपदा का डोरा ले सकते हैं। तो बुढ़िया कहती है, हाँ बेटा, जरूर ले सकते हो। तो वो दोनों बैठ जाते हैं, राजा रानी, और संपदा माता की कहानी सुनते हैं और डोरा लेते हैं। जैसे ही डोरा लेते हैं तो राजा को क्षेत्र से बुलावा आता है कि बहुत भारी वर्षा हुई है राज्य में और फिर से हरियाली छा गई है, और कोई कहीं से हर राज्य के क्षेत्र से मदद मिल रही है। ऐसे ही जैसे ही डोरा लेते हैं तो ऐसा बुलावा देख के राजा खुश होता है और संपदा माता को कहता है कि हे माता संपदा, जैसे आपने मेरे ऊपर फिर से कृपा करी और मेरी बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो अपराध किया है उसको क्षमा कीजिए और मुझे फिर से आप संपदा माता मेरे क्षेत्र में वास कीजिए। हे लक्ष्मी, मेरे क्षेत्र में वास कीजिए और दरिद्रता को बाहर निकालिए। तो संपदा माता क्रोध में आकर बोलती है कि हे दुष्ट, तूने मुझे ऐसा समझ लिया था
इतना खराब समझ के तूने अपनी रानी के गले में से संपदा माता का डोरा निकलवा दिया, तो मैं तुझे क्षमा तो नहीं कर सकती, लेकिन तेरी रानी के इतने पुण्य क्यों हुए कि मैं तुझे क्षमा कर दूंगी। कोई नहीं, तो तू अपने क्षेत्र जा सकता है। तब वो बूढ़ी कहती है कि आप सही बताइए, सही मायने में कौन हूँ। तो वो बुढ़िया को बताते हैं कि मैं नल हूँ और ये दमयंती मेरी पत्नी है। तो इसके माता संपदा के प्रभाव से हम बहुत धनवान थे, और जैसे ही संपदा माता का डोरा हमने फेंका, वैसे ही हमारे क्षेत्र में गरीबी फैल गई। तो अब संपदा माता के डोरा, जैसे आप कहानी सुन रही थी, ऐसे हमने कहानी सुनी और संपदा माता का डोरा लिया, तो 1 साल के अंदर अंदर हमारा राज्य फिर से बस गया है। तो ये मेरे सैनिक थे जो मुझे कहने आए थे कि राजा अब तुम घर चलो, है। तो मैं अब अपने क्षेत्र को जा रहा हूँ। हे माता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। तो राजा और नल और दमयंती अपने घर को, क्षेत्र को वास करते हैं। जैसे ही क्षेत्र को वास करते हैं, वैसे ही एक कबूतर सफेद कलर का और एक सफेद कलर की कबूतरी ये बातें सुनती रहती है। तो कबूतरी कहती है, क्यों ना कबूतर हम भी ये दमयंती का डोरा ले, तो संपदा माता का डोरा ले। तो कबूतरी से जब कबूतर कहता है तो कहता है, हाँ ठीक है, हम भी आज से संपदा माता का डोरा लेंगे। तो राजा जैसे ही अपने क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो पूरे नगर में हिला मरवा देता है कि जब भी संपदा माता का डोरा लिया जाता है, तो हमें सबको संपदा माता का डोरा लेना चाहिए। इससे हमारे घर में लक्ष्मी का वास रहता है, ठीक है, और दरिद्रता बाहर रहती है। तो हे लक्ष्मी स्वरूपा संपदा माता, जैसी आपने पहली आई किसी को ना आए, पहली आई सबको आए, दूसरी आई किसी को ना आए, जैसे आपने राजा को फिर से गरीबी से धनवान बनाया, ऐसे हमें भी धनवान बना के रखे, हमारे घर से भी दरिद्रता को भगाए संपदा माता, और लक्ष्मी को प्रवेश करे। तो बोलो संपदा माता की जय। बोलो संपदा माता की जय। अब हम आखिरी में ऐसे बोलते हैं, ओला बोला राम 16 गलती हो तो माफ करना मैया। हम हमारी बुद्धि भ्रांत होने के कारण कोई अपराध या कोई भी अपराध हुआ तो हमें क्षमा करना और हम पे कृपा बना के रखना। संपदा माता हमारे घर से जितनी भी दरिद्रता है उसका समापन करके हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश करना। बोलो संपदा माता की जय। अब हम माता की आरती करो। माता की आरती करना चाहे तो कर लो, नहीं तो अपना जो भी ये जो है निकाला है, ये जो भी है ये अपनी सास को देना है। और ये हम डोरे शाम को पीपला के नीचे प्रवेश करके आएंगे या भी करके आएंगे, ठीक है। वहाँ पे क्या करना है, थोड़ी सी मिट्टी खोदनी है और वहाँ पे मतलब दाब देना है डोरों को, ठीक है। खोल लिया ना, जैसे ऐसे कथा सुनते सुनते खोल लेना चाहिए, ठीक है। खोल लिया और वहाँ पे मतलब दबा दो, ठीक है, पीपले के नीचे। और फिर माता से प्रार्थना करो कि हमारे घर लक्ष्मी का वास रहे। बोलो संपदा माता की जय। तो गाइस, मैंने आपको ये कहानी सुनाई संपदा माता की डोरा खोलने की, और तो आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे जितना ज्ञान है मैंने उतना आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। जैसा आपको लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, तो मेरे को ज़रूर बताना। और तो राधे राधे।